Hey students, this is Bindu, and we are going to start the second chapter of First Flight Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by नेल्सन रोलेलाला मंडेला। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है और उसी का एक एक्सट्रैक्ट है या उसका एक पार्ट है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सेम नाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी जो उसने खुद लिखी हो। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों की आज़ादी और उनके इक्वल राइट्स के लिए लंबी स्ट्रगल की और लगभग 27 साल जेल में रहे और टॉर्चर्स भी सहन किए। इस चैप्टर में उनकी ऑटोबायोग्राफी का वो पोर्शन लिया गया है जिसमें वो एक हिस्टोरिक ओकेजन की बात करते हैं जिस दिन उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली थी। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 300 साल के गोरों के शासन के बाद नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट थे। मिस्टर मंडेला's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। पहली बार साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में मिस्टर मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीट्स जीती थीं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर के 140 देशों से बहुत से पॉलिटिशियंस और सम्मानित व्यक्ति वहाँ पर आए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए, जो कि प्रेटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हो रही थी। एम्फी थिएटर बोलते हैं ओपन थिएटर को। नेवर नेवर अगेन will this beautiful land experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। उन्होंने लोगों को एड्रेस करते हुए बोला कि आज के बाद कभी भी इस खूबसूरत धरती पर रहने वाले लोगों को कोई भी ऑपरेस नहीं करेगा, मतलब टॉर्चर नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। तो उस दिन लोग इतने खुश थे कि प्रेटोरिया की सड़कों पर गलियों में हर तरफ डिफरेंट कलर्स के लोग मींस ब्लैक्स, वाइट्स, आदमी, औरत, बच्चे सब लोग उस खुशी को मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। 10th May dawned bright and clear। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स आए थे और मैं पिछले कुछ दिनों से उनसे घिरा हुआ था जो अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए इनॉग्रेशन से पहले मुझसे मिलने आ रहे थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। जो ये सेरेमनी थी वो प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में होने वाली थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। Decades बोलते हैं पीरियड ऑफ 10 years को। तो कई डेकेड्स तक यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी थी, मतलब वाइट्स ही सुपीरियर थे, लेकिन अब इस समय जब साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, नॉन रेशियल मतलब जिसमें गोरे और कालों के आधार पर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, वहाँ पर रेनबो कलर की गैदरिंग देखी जा सकती है, मतलब कि डिफरेंट नेशंस के अलग अलग कलर के लोग वहाँ पर गैदर हैं इस मौके पर। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। उस खूबसूरत दिन जो ऑटम का था, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन हाबो बेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद हाबो मैकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and
uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरा टर्न आया तब मैंने शपथ ली कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा और अपनी लाइफ को अपने कंट्री के लिए और उसके लोगों के लिए डिवोट करूँगा, समर्पित कर दूँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट या कंट्री चलाई जाती है। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, तो वहाँ पर जितने लोग भी असेंबल्ड थे, गैदर थे, उनको उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो वो कहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को या फ्रीडम को सब लोग सलाम करते हैं, और जो हमने इतने समय गुलामी सही है या ह्यूमन डिज़ास्टर रहा है जो बहुत लंबा समय चला है, उससे आज एक नए समाज का, नई सोसाइटी का जन्म होगा जो कि ह्यूमैनिटी जिस पर प्राउड करेगी। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। वो कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक जिन कंट्रीज़ ने हमसे अपने रिलेशन ख़त्म कर दिए थे, आउटलॉस कहते हैं ब्रोकन रिलेशंस को, जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ आपसे ख़त्म कर देती हैं। तो इतने लंबे समय तक दूसरी कंट्रीज़ उनसे रिलेशन नहीं रखती थीं, आज उनको ये प्रिविलेज मिला है कि उन दुनिया भर के नेशंस को यहाँ अपनी ज़मीन पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर होस्ट कर सकें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वो कहते हैं कि आज मैं उन सभी सम्मानित मेहमानों का, गेस्ट का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारी ही विक्ट्री नहीं, हमारे देश की ही जीत नहीं है, बल्कि ये कॉमन विक्ट्री है। फॉर जस्टिस, फॉर पीस, न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मानवता की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो वो कहते हैं कि आखिरकार आज हमें पॉलिटिकल एमेंसिपेशन से, मतलब रेस्ट्रिक्शंस से फ्रीडम मिली है। अब दूसरी कंट्रीज़ हमसे रिलेशन रख रहे हैं और आज हम इस बात की शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को आज़ादी देंगे, गरीबी से, डेप्रिवेशन से, मतलब जो जिसका अधिकार है वो उसे मिले, और जेंडर या और किसी भी बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। तो वो कहते हैं कि आज के बाद इस खूबसूरत धरती को कभी भी इस तरह के ऑपरेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन बोलते हैं फोर्सफुली किसी को दबाया जाए या टॉर्चर किया जाए। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो आज इस ह्यूमन अचीवमेंट का सूरज कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। कुछ ही पलों बाद हमने ऊपर देखा आसमान में कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो है परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे हैं यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स का ही प्रदर्शन नहीं था, मिलिट्री की ताकत को दिखाने के लिए ही नहीं था, बल्कि मिलिट्री अपनी लॉयल्टी शो कर रही थी, अपनी वफादारी शो कर रही थी उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो कि आज फेयरली तरीके से, सही तरीके से इलेक्ट हुई है। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कुछ ही देर पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के और डिफेंस फोर्सेस के और पुलिस के, जिनके सीने पर बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया था
और मेरे और देश के लिए लॉयल्टी की शपथ ली थी। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से भी अनअवेयर नहीं हूँ कि अगर कुछ साल पहले की बात होती तो ये मुझे सल्यूट नहीं करते बल्कि अरेस्ट कर लेते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फाइनली इम्पाला जेट्स निकले जो कि शेवरॉन बना रहे थे। शेवरॉन बोलते हैं वी लाइक पैटर्न को, और डिफरेंट कलर का स्मोक छोड़ रहे थे। ये कलर थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelel e Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. उस दिन दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे। वाइट्स अपना एंथम गा रहे थे और ब्लैक्स अपना। Although that day neither group knew that the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उस दिन दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं जानते थे, उसके वर्ड्स नहीं जानते थे, पर मुझे भरोसा है कि वो जल्दी ही उसे बाय हार्ट कर लेंगे, वो उन्हें याद हो जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. इनॉग्रेशन के दिन मिस्टर मंडेला पुरानी बातों को, हिस्ट्री को याद कर रहे हैं। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में उनके पैदा होने से कुछ समय पहले एंग्लो बोर वॉर हुई थी। एंग्लो मतलब वाइट स्किन पीपल, अंग्रेज़, और बोर वहाँ के रहने वाले लोकल रेजिडेंट, दक्षिण अफ्रीकी। तो बाद में वाइट स्किन पीपल ने अपने आपस के डिफरेंसेस को भुला करके वहाँ पर एक नया रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम शुरू किया, जिसमें कि डार्क स्किन के लोगों को, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स थे, उनको दबाया जाने लगा, जो उनके अगेंस्ट था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो उन्होंने उस सिस्टम की शुरुआत की जो आज तक के समय में दुनिया का सबसे हार्शेस्ट, कठोर सिस्टम माना जाता है, और मोस्ट इनह्यूमन मतलब अमानवीय माना जाता है। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. और अब जबकि 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड चल रहा है और मैं अपने 8th डेकेड में चल रहा हूँ। 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड इन्होंने 1994 में शपथ ली थी, और उस समय ये अपने 80s में चल रहे थे। तो अब ये जो सिस्टम है ये टोटली बदल चुका है, और अब उसकी जगह एक नए सिस्टम ने यहाँ पर जगह ली है, जिसमें कि सभी लोगों को बराबर के राइट्स और फ्रीडम्स मिले हुए हैं, मतलब वो आज़ाद हैं, उनको अधिकार मिले हुए हैं, बिना इस बात के बेसिस पर कि उनके स्किन का कलर क्या है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो वो कहते हैं कि ऐसे हजारों लोगों के बलिदान की वजह से हमें आज का दिन देखना नसीब हुआ है, और ऐसे लोग जिनकी सफरिंग्स और करेज की कीमत हम कभी नहीं चुका सकते। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. वो आज उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स को, जो देशभक्त होते हैं उन्हें पैट्रियट्स कहते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। उनको लगता है कि आज वो सब चले गए हैं, लेकिन उस नोबल काम की शुरुआत जिसको वो अधूरा छोड़ गए, वो आज मुझसे हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम। उन्हें आज इस बात का दुख है कि वो उनको धन्यवाद नहीं कह सकते। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी what their sacrifices had wrought। और आज वो इस दिन को देखने के लिए मौजूद नहीं हैं कि उनके बलिदानों ने, उनके त्याग ने, उनके स्ट्रगल ने आज क्या अचीव करने में हमारी मदद की है।
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो apartheid की पॉलिसी है, apartheid means racial discrimination, काले और गोरे रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे apartheid कहते हैं। तो ये जो अपार्थेड की पॉलिसी है उसकी वजह से मेरे देश पर मेरे लोगों को बहुत ही गहरी चोट पहुंची। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड मीन्स डीप। तो इतनी गहरी चोट पहुंची है कि हमें सालों जनरेशंस नहीं तो भी सालों लग जाएंगे इस चोट से उबरने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislis, the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukvis of our time. तो ये जो ऑपरेशन था, ब्रुटैलिटी थी, क्रूरता थी, जो टॉर्चर था, दमन था, उसकी एक अच्छी बात ये हुई कि हमें इतने सारे लोग मिले, इतने अच्छे पैट्रियट्स मिले, स्ट्रगलर्स मिले, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ऐसे लोग मिले जो इतने साहसी थे, बुद्धिमान थे, उदार थे कि जिनके जैसे हमें शायद फिर कभी और नहीं मिल पाएंगे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद इतने ऑपरेशन की या टॉर्चर की और स्ट्रगल की ही ज़रूरत होती है जिससे इतनी बड़ी हस्तियाँ पैदा होती हैं या कैरेक्टर की इतनी हाइट अचीव कर पाते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. लोग मेरे देश को जानते हैं कि यहाँ पर मिनरल्स और जेम्स पाए जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ की मेन वेल्थ, मेन संपत्ति यहाँ के लोग हैं जो कि डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं और फाइन हैं और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. यही मेरे साथी थे स्ट्रगल के जिनसे मैंने करेज का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और मैंने देखा कि औरत हों या आदमी जोखिम उठाते हैं और अपने एक आइडिया के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. इस बात का कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुछ लोग अपने आइडिया के लिए कितना टॉर्चर सहन करते हैं और उसके सामने खड़े रहते हैं बिना डगमगाए हुए, बिना टूटे हुए। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने ये सीखा कि करेज या हिम्मत जो है वो डर का ना होना नहीं है, उसका एब्सेंस नहीं है, बट उस पर विक्ट्री पाना है। ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री, तो उस पर जीतना है, मतलब डर को जीत लेना ही एक्चुअली करेज है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो बहादुर आदमी वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, बल्कि जो डर को जीत लेता है वही बहादुर होता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो मंडेला कहते हैं कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसे नफ़रत करनी नहीं आती। वो ये नहीं सोचता है कि किसी की स्किन का कलर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है या उसका धर्म क्या है, और वो यहाँ आकर के नफ़रत करना सीखता है। तो जब वो नफ़रत करना सीख सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार ह्यूमन हार्ट की नेचुरल फीलिंग होती है जिसके साथ वो पैदा होता है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो जब इन प्रिज़न में थे, जब बहुत बुरा दौर था उनका, तब उनके कॉमरेड्स को, इनके साथियों को और इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। पुश्ड टू आर लिमिट्स का मतलब इतना ज़्यादा पेन करना, देना या टॉर्चर करना कि लिमिट्स क्रॉस हो जाएं। तो इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उस समय भी किसी गार्ड की आंखों में उनको ह्यूमैनिटी की या इंसानियत की चमक दिखाई दी। तो
शायद वो एक आध सेकंड के लिए ही थी, बट इतना ही काफ़ी था उनके लिए इस बात को समझने के लिए कि जो वो कर रहे हैं वो सही है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने यहाँ पर कि आदमी की जो अच्छाई है वो एक लौ की तरह है, जिसे छुपाया तो जा सकता है पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस कहते हैं ड्यूटीज़ को। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो मंडेला कहते हैं कि हर आदमी की दो ड्यूटीज़ होती हैं। एक ड्यूटी उसकी अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए होती है, और दूसरी ड्यूटी होती है उसकी अपने लोगों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। तो हर आदमी एक सभ्य समाज में अपनी आदतों के हिसाब से और अपनी योग्यता के हिसाब से इन ड्यूटीज़ को पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। पर साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसी स्किन का कलर वाला, मतलब काले रंग के लोगों को ये दोनों ड्यूटीज़ निभाना बहुत ही मुश्किल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। साउथ अफ्रीका में जो काले लोग थे वो अगर ह्यूमन बीइंग की तरह, इंसान की तरह भी जीना चाहते थे फ्रीली, तो उन्हें पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था। आइसोलेट करना मतलब अलग कर देना। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो साउथ अफ्रीका में जो इंसान अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता था लोगों के प्रति, उसे अपने परिवार से और घर से दूर होना पड़ता था, उसे अलग लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, उसे सीक्रेट लाइफ जीनी पड़ती थी और रेबेल करार दे दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में तो मैंने अपनी फैमिली को ही ऊपर रखा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। पर जब मैंने देश की सेवा, लोगों की सेवा करनी शुरू की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपनी पहली ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहा था, जो एक बेटे की, एक भाई की, एक पिता की और एक हस्बैंड की ड्यूटी थी, वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे आज़ादी की कोई भूख नहीं थी, फ्रीडम की कोई चाह नहीं थी, क्योंकि जब छोटे होते हैं तब उस समय आज़ाद हैं या नहीं इस बात की समझ नहीं होती। तो तब मैं अपने मदर के हट के पास, झोपड़ी के पास खेत थे, वहाँ पर दौड़ता था। नदी जो हमारे गांव में बहती थी वहाँ पर मैं तैरता था, और रात को तारों की छाँव में मिलीज़ जो ग्रेन्स होते हैं उनको रोस्ट करके खाता था, और बैलों की पीठ पर बैठ कर के घूमता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। मुझे किसी इंसान या भगवान के बनाए हुए कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं थी जब तक मैं अपने फादर की बात को और हमारे जो ट्राइब है उसके कबीले की बात को, उनके रीति रिवाजों को मानता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि जो बचपन की फ्रीडम थी, आज़ादी थी, वो सिर्फ़ एक भ्रम था। और जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी फ्रीडम, आज़ादी मेरी पहले से ही मुझसे ली जा चुकी है, छिन चुकी है। तब मुझे उसकी इच्छा और उसकी चाह पैदा हुई। At first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। तो जब तक मैं स्टूडेंट था तो शुरुआत में मुझे आज़ादी चाहिए थी सिर्फ अपने लिए, और वो भी परमानेंट नहीं, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्परेरी।
तो ऐसी फ्रीडम की ज़रूरत थी कि मैं रात को देर तक बाहर रह सकूं, जो पढ़ना चाहूं वो पढ़ सकूं और जहां मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं। लेटर, एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. तो जब बाद में जोहानिसबर्ग में मैं रहने लगा तो एज अ यंग मैन तब मुझे बेसिक फ्रीडम की ज़रूरत पड़ी, तब मुझे उसकी ज़रूरत महसूस हुई ताकि मैं अपने पोटेंशियल को, जिस काम को करने में मैं सक्षम हूँ, उसे अचीव कर सकूँ, जो कमाना चाहूँ, जिस तरीके से कमाना चाहूँ वैसे कमा सकूँ, शादी कर सकूँ, अपनी फैमिली रख सकूँ और ऐसी लाइफ जी सकूँ जिसमें फ्रीडम ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, फ्रीडम कर्टेल ना हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। पर तब मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन, मतलब मेरे जैसे लोग, मेरे देश के लोग भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तब मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं था जिसकी की फ्रीडम गई थी या कर्टेल हो गई थी। कर्टेल मीन्स रिड्यूस्ड, जिसकी आज़ादी खत्म हुई थी, बल्कि मेरे जैसे और लोग भी थे जो काले रंग के थे, उनकी आज़ादी भी छिन गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और तब मेरी खुद की आज़ादी से ज़्यादा मेरे लोगों की आज़ादी बड़ी हो गई, इम्पॉर्टेंट हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो ये जो मेरी इच्छा थी कि मेरे लोग आज़ादी के साथ रहें और उनकी ज़िंदगी सम्मान और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ गुजारें, उस इच्छा ने मेरी लाइफ को पूरी तरह बदल के रख दिया। मैं जो डरने वाला था वो मैं बहुत हिम्मत वाला हो गया, बोल्ड हो गया, और जो कानून का पालन करने वाला था वो एक क्रिमिनल बन गया, और जो परिवार को प्रेम करने वाला था वो बेघर हो गया। क्योंकि हम जानते हैं 27 ईयर्स नेल्सन मंडेला ने जेल में गुजारे, तो जो ज़िंदगी को प्यार करने वाला था उसे नीरस जीवन जीना पड़ा, एक साधु की तरह या सिंपल सादी लाइफ जीनी पड़ी। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो मंडेला कहते हैं कि मैं दूसरों से ज़्यादा त्याग करने वाला, बलिदान करने वाला या गुणी नहीं हूँ, बल्कि अगर मुझे पता चलता है कि मेरे लोगों को आज़ादी नहीं है तो मैं अपनी मिली हुई थोड़ी बहुत आज़ादी को भी एंजॉय नहीं कर सकता। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो फ्रीडम इनडिविजिबल है, मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं सभी लोग। अगर एक की आज़ादी छिनती है तो वो सभी की आज़ादी छिनती है, और अगर मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो मंडेला कहते हैं कि जो आदमी किसी की आज़ादी ले लेता है, छीन लेता है, वो भी नफ़रत का पात्र हो जाता है। तो जो टॉर्चर करता है और जिस पर टॉर्चर किया जाता है, दोनों को ही लिबर्टी की ज़रूरत है, आज़ादी की ज़रूरत है। क्योंकि जो टॉर्चर करता है, जो ऑपरेसर है, वो भी नफ़रत में जीता है और बिना किसी कारण के दूसरे को नापसंद करता है, उससे नफ़रत करता है, उसकी सोच छोटी हो जाती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। अगर मुझसे आज़ादी छीन ली जाती है तो भी मैं आज़ाद नहीं हूँ, वैसे ही अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो भी मैं आज़ाद नहीं होता हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। चाहे वो टॉर्चर करने वाला हो या
टॉर्चर सहने वाला हो, दोनों की ही इंसानियत ख़त्म हो जाती है।